नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी के कोपल्ली रोड के 4 लेन के बनने जा रहे रास्ते का वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने किया खातमुहूर्त। धर्मपुर के नवनिर्मित स्वामीनारायण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव गेट भारी पवन के चलते बीच रास्ते पर गिरा। पार्टी के अंबाज में जमीन प्रकरण में पार्टी पुलिस ने 2 शख्सों को लिया हिरासत में। अब समाचार विस्तार से। वापी के सबसे महत्व के मार्ग ऐसे कोपल्ली मार्ग को 4 लेन और नवीनीकरण के काम का वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों किया गया खातमुहूर्त। औद्योगिक नगरी वापी में मध्य में से पसार होने वाले वापी के सबसे बड़े महत्व के मार्ग ऐसे कोपल्ली मार्ग का 4 लेन और नवीनीकरण का काम राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों खातमुहूर्त किया गया। इस अवसर पर वलसाड जिला भाजपा के अग्रणियों, जिला के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे थे। गौरतलब है कि वलसाड के पार्टी के विधायक कनुभाई देसाई ने जब से राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाला है, तब से अपने मत क्षेत्र में वापी सहित समग्र वलसाड जिले में बरसों पुराने ऐसे प्रश्नों का निकाल किया जा रहा है और जिले के महत्व के सबसे बड़े कामों का खातमुहूर्त और लोकार्पण का सिलसिला भी चल रहा है। ऐसे वक्त में वापी के मध्य में से पसार होते और ट्रैफिक का सबसे ज्यादा भार हो ऐसे वापी के कोपल्ली मार्ग का 4 लेन करने के लिए और नवीनीकरण के लिए कई बार पेशकश की गई थी, फिर भी अभी तक उसका कोई भी निकाल नहीं आया हो। इस क्षेत्र के विधायक कनुभाई देसाई ने वित्त मंत्री का जब से पदभार संभाला है, तब से वापी सहित समग्र वलसाड जिले में विकास के कामों में तेज गति आ रही है। तो वापी के इस महत्व के कार्यक्रम में उपस्थित जनमेदिनी को संबोधते हुए वित्त मंत्री ने आने वाले वक्त में वापी एक नया वापी बनकर तैयार होगा, ऐसा बताया गया। साथ ही वापी में चल रहे केंद्र और राज्य सरकार के अनेक विकासीय कामों की वजह से वापी को एक नई पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी वापी में से पसार हो रहा है और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा स्टेशन वापी में बन रहा होने का नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वापी को कई तरीके से फायदेमंद रहेगा, ऐसा वित्त मंत्री ने बताया था। આપણે ન્યૂ ઇન્ડિયા તરફ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે અને તેને અનુસંધાને જ વાપી પણ ટોટલ બદલાવા જઈ રહ્યું છે। વાપીમાં અનેકવિધ વિકાસના કામો આપણે હાથ ધર્યા છે અને ટૂંક સમયમાં જ વાપી એક નવું વાપીનું સ્વરૂપ ધારણ કરશે એવી મને ચોક્કસ ખાતરી છે। રેલવે ઓવરબ્રિજ હોય, અંડરગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજ હોય, અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલિંગ હોય કે રસ્તાના નવીકરણ હોય, આ બધા કામો પૂર ઝડપે વાપીમાં ચાલી રહ્યા છે। સર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી बुलेट ट्रेन एक समय बचावा माटेनी योजना है અને ગાંધીનગરથી મુંબઈ સુધી એ પ્રોજેક્ટ છે, પરંતુ અત્યારે જ્યારે વાપી ખાતે એનું સ્ટેશન આવ્યું છે ત્યારે વાપીના ઉદ્યોગોને આનાથી અનેક ગણો ફાયદો થશે। વાપીથી ગાંધીનગર જવા માટે અને ગાંધીનગરથી વાપી જવા માટે બુલેટ ટ્રેન ઓછામાં ઓછા સમયમાં આ કાર્ય સિદ્ધ કરશે અને એના લીધે पेट्रोलનો બચાવ તો થશે જ, પરંતુ સાથે સાથે જે સમયનો બચાવ થશે એ ઘણો ઉપયોગી રહેશે ઉદ્યોગપતિઓ માટે અને ખાસ કરીને સામાન્ય જનતાને પણ આનો ઘણો લાભ મળશે, એટલા માટે કે હાઈવે ઉપર અને રોડ પર ટ્રાવેલિંગ ઓછું થશે અને બુલેટ ટ્રેનમાં ટ્રાવેલિંગ વધશે। धर्मपुर 3 दरवाजे के पास स्वामीनारायण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अंतर्गत बनाया गया वेलकम गेट तेज हवाओं के चलते गिर गया था। धर्मपुर में दिनांक 20 से 26 मई के दौरान बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत धर्मपुर नगर के विविध क्षेत्रों में वेलकम गेट लकड़ियों से बनाकर रखे गए हैं। शनिवार को तेज हवाओं के चलते ये गेट नीचे गिर गया था। समग्र घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी, पर लकड़ियों से बने हुए ये वेलकम गेट गिर जाने की वजह से 3 दरवाजे से वास्ता की ओर जाते मार्ग 30 मिनट के लिए रुक गया था।
घटना के चलते घटना की जानकारी तुरंत ही मिलते स्वयंसेवक घटनास्थल पर पहुंचे थे और वेलकम गेट के सामान को हटाने की प्रयास शुरू किए गए थे। पार्डी तहसील के सरोदी गांव के किसान ने अंबाज गांव की जमीन हड़प ली हो। इस जमीन प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। पार्डी के सरोदी के सिंगा फलिया में पार्डी में रहते हुए विजय बाबूभाई पटेल ने अंबाज की जमीन धीरूभाई चिमनभाई लल्लूभाई और छोटूभाई लल्लूभाई के पास से सिर्फ 399 रुपये में उनकी माता ने खरीदारी की होने की सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी के साथ मिलकर सरकारी एंट्री कर और शांताबेन की मृत्यु के बाद सीधी लाइन के वारसदार के तौर पर विजय छिबू पटेल, विनय छिबू पटेल, संजय छिबू पटेल और हेमा छिबू पटेल इत्यादि के नाम कर ली थी। जमीन के मूल मालिक दौलत भाई चिमनभाई मैसूरिया को इसके बारे में जानकारी मिलती ही उन्होंने तुरंत इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी दस्तावेजों में छेड़खानी कर जमीन ले लेने की शिकायत दर्ज कराई थी। पार्डी पुलिस ने विविध धारा के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की थी और विजय छिबूभाई पटेल निवासी सरोदी सिंगा फलिया की पार्डी पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जबकि अंबाज कणबीवाड़ में रहते हुए मनीष मोहन भाई पटेल को भी पार्डी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड प्राप्त किए हैं। ये पुलिस जांच में फिलहाल चौंकाने वाली माहिती सामने आई है। ये समग्र प्रकरण में मुख्य कौभांडी अंबाज गांव के मनीष मोहन भाई कणबी पटेल सामने आए हैं। सरोदी के विजय ने उन्हें ये जमीन दिखलाई थी और विजय के नाम पर होने के बाद ये जमीन को खुद ही खरीदारी करने होने का बताया था। पुलिस ने फिलहाल तो रिमांड के अंतर्गत इस मामले में कौन कौन और भी शामिल है जिसके बारे में पूछताछ शुरू की है। पार्डी चंद्रपुर हाईवे पर यान से भरा हुआ टेम्पो पलटी होते हुई दुर्घटना में चालक का हुआ बचाव, जबकि दुर्घटना के चलते मार्ग पर वाहनों की लगी थी लंबी कतारें। पार्डी हाईवे पर दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, तो फिर से एक बार पार्डी चंद्रपुर ब्रिज के पास नेशनल हाईवे नंबर 48 पर सूरत से वापी की ओर जाते ट्रैक पर से पसार हो रहे आयसर टेम्पो के चालक ने टेम्पो पर से संतुलन हटाते हाईवे की रेलिंग पर से टेम्पो पलटी हो गया था। इस दुर्घटना के चलते हाईवे पर ट्रैफिक जाम के दृश्य खड़े हुए थे। टेम्पो में ज्यादा वजन वाले सामान भरा हुए होने की वजह से टेम्पो हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। घटना स्थल पर पहुंची हुई वलसाड जिला हाईवे ट्रैफिक पुलिस और पार्डी पुलिस ने क्रेन मंगवाकर इस वजनदार सामान को खाली करवाकर टेम्पो में साइड कर ट्रैफिक जाम को खुला किया था। इस दुर्घटना में टेम्पो चालक सुधीर यादव का बचाव हुआ था। टेम्पो में हजीरात से सामान भरकर सिलवासा की ओर ले जा रहे थे। पार्डी तहसील के रोहिणा गांव का परिवार विवाह में मोपेड पर सवार होकर अतुल की ओर जा रहे थे। उस दौरान होटल फाउंटेन नेशनल हाईवे नंबर 48 पर दुर्घटना होते पत्नी की हुई थी मौत, जबकि 2 बच्चों और पति का हुआ था बचाव। अतुल विवाह उत्सव में जा रहे रोहिणा के परिवार की एक्टिवा मोपेड को पार्डी फाउंटेन होटल के सामने हाईवे पर किसी अनजाने वाहन चालक ने पीछे से टक्कर लगाते मोपेड सवार महिला की मौत हुई थी, जबकि उनके पति और 2 बच्चों को छोटी बड़ी चोटें आई थी। पार्डी तहसील के रोहिणा गांव के लाखन फलिया में रहते वनिश धीरूभाई पटेल 19 मई के रोज अतुल हरिया में अपनी बुआ सास के यहाँ लड़की की शादी हो वहां पे प्रसंग में हाजिरी लगाने के लिए पत्नी निहाली पटेल उम्र वर्ष 28 साल, उनके 9 साल के लड़के कृपल और 4 साल की लड़की मेसवी के साथ अपनी एक्टिवा नंबर GJ15 BH 8415 लेकर निकले थे। उस दौरान पार्डी फाउंटेन होटल के सामने नेशनल हाईवे पर से पसार होते किसी अनजाने वाहन चालक ने तेज गति से वाहन को लाकर एक्टिवा के पीछे टक्कर लगा दी थी, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे मार्ग पर नीचे गिर गए थे। इस दुर्घटना को सर्च कर वाहन चालक घटना स्थल से वाहन लेकर तुरंत ही फरार हो गया था। दूसरी ओर मार्ग पर घायल हुए परिवार को देखकर राहदारियों ने परिवार को उपचार के लिए पार्डी मोहन दयाल अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान निहाली बहन की मौत हुई थी, जबकि उनके पति और 2 बच्चों का बचाव हुआ है। पार तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की बात की, पर जहां तक श्वेत पत्र नहीं दिया जाता है तब तक ये हक की लड़ाई चालू रहेगी, जिसके बारे में आदिवासी अग्रणियों की सुनते हैं प्रतिक्रिया। सरकार श्री द्वारा जाहेरात કરવામાં આવવાની છે કે પાર તાપી રિવર લિંક યોજના રદ કરવામાં આવશે, પરંતુ આદિવાસી સમાજે પહેલેથી જ માંગણી કરેલી હતી કે સ્થગિત અને રદ નહીં
ફક્ત ને ફક્ત શ્વેતપત્ર જોઈએ, કારણ કે અગાઉ પણ આદિવાસી સમાજને ઘણી બાબતોમાં લોલીપોપ આપવામાં આવ્યા છે અને અમે માનીએ છીએ કે આ બાબતમાં પણ લોલીપોપ જ આપી રહી સરકાર, કારણ કે આ નિર્ણય અમે આગેવાનો થકી અમે નહીં લઈ શકીએ, કારણ કે જે ડેમ સમિતિ અને સંઘર્ષ સમિતિના પ્રમુખો છે, એમના સભ્યો છે, એ બધા ભેગા થશે અને ચર્ચા વિચારણા બાદ એ નિર્ણય લેશે કે આગામી રણનીતિ શું રહેશે। પણ હાલની રણનીતિ તો એ જ રહેશે કે 27 તારીખે 25,000થી વધારે માણસો સાથે વાંસદા ખાતે પાર તાપી રિવર લિંક યોજનાના વિરુદ્ધમાં રેલી છે અને એ રેલી થઈને રહેશે। જે ડેમ વિરોધી અત્યારે જે આંદોલનો ચાલી રહ્યા છે એ સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે સીતારમણે જાહેરાત કરી, બજેટ પાસ કર્યું ત્યારે જાહેરાત કરી, ત્યારે જે 6 ડેમો બનવાના હતા એટલે એની માહિતી મળી મીડિયા મારફતે, એટલે બધી એના સ્થાનિક લોકોએ જે ડેમ જ્યાં બનવાના છે એ લોકોએ નાની નાની મિટિંગો શરૂઆત કરી કે ભાઈ આ ડેમ બનવાના છે તો આપણે વિસ્થાપિત થવાના છીએ, એટલે વિસ્થાપિત થવાના છે એટલે પછી અહીંના જે ધારાસભ્ય, સ્થાનિક ધારાસભ્ય છે, મંત્રીઓ છે નજીકના, એમને વાત કરવામાં આવી કે ભાઈ અહીંયા ડેમો બનવાના છે તો અમારે વિસ્થાપિત થવું પડે એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે, તો તમે શું કહેવા માંગો? તો જે બે વ્યક્તિઓ, ત્યાંના સ્થાનિક લોકો, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ અને જે નેતાઓનું કોમ્બિનેશન ગેપ હતું એ મેળવેર ન બેઠો અને પછી આંદોલન મોટું પકડ્યું, સ્વરૂપ મોટું પકડ્યું, ત્યારે પેલા નેતા લોકો અને મંત્રીઓ એમ કહેવા માંગ્યા કે આ તો કંઈ આવી જાતની કોઈ યોજના નથી, પછી કે સ્થગિત કરવામાં આવી છે અને પછી આ મોટું આંદોલન ઘણા 11મા આંદોલનો ચાલ્યા, એટલે લોકો જાગૃત થયા, એટલે અત્યારે નજીકમાં ઇલેક્શન આવી રહ્યા છે એટલે તેના પર મોટો પડઘો પડે એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે। અને આ વખતે પહેલીવાર નાના મોટા આંદોલનો થતા હતા, તો જંગલ જમીનના મુદ્દા પર આંદોલન થતા કે પછી ડેમના મુદ્દા પર કાં તો બીજા કંઈક મુદ્દા પર આંદોલનો થતા હતા, પણ આ વખતે ગુજરાતની અંદર આખો પૂર્વ પટ્ટો હતો આદિવાસીઓનો, એ બધા એક ભેગા થઈ ગયા અને કોઈપણ જગ્યાએ આંદોલન થયું ત્યાં બધા ભેગા થઈને એનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો, એટલે સરકાર ગભરાઈ છે અને નજીકમાં ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે એટલે અત્યારે મીડિયા મારફત અમને જાણવા મળ્યું છે કે રદ કરવામાં આવી, પણ રદ કરવાથી કંઈ થવાનું નથી। તો અમારે આ યોજના બાબત એવું કહેવું છે, જ્યારે નિર્મલા સીતારમણ બજેટમાં ભારત સરકારના લોકસભામાં બજેટ પાસ કરતા હોય ને તેમાં બજેટમાં એની જોગવાઈ થઈ, ત્યાર પછી ગુજરાત સરકારમાં બજેટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી, તો અમારે એમ કહેવું છે કે એક બાજુ જ્યારે ધરમપુરની રેલી હતી ત્યારે માનનીય મંત્રી શ્રી નરેશ પટેલ દ્વારા એમ કહેવામાં આવેલું કે આવી કોઈ યોજના જ નથી, પછી 4-5 રેલીઓ થઈ, ત્યાં પછી ગાંધીનગર રેલી થઈ, ગાંધીનગર રેલી થઈ પછી પાછું સીએમ દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી કે ભાઈ આ યોજના સ્થગિત કરવામાં આવી છે। તો અમારે પહેલાં તો એ સમજવું પડે કે ભાઈ આવી કોઈ યોજના છે કે કેમ, ને અતીતની આવી કોઈ યોજના જ નથી એવું મંત્રીશ્રી દ્વારા કહેવામાં આવે છે અને સીએમ દ્વારા એમ કહેવામાં આવે છે કે રદ કરવામાં આવે છે। હાલે એવી વાત કરે કે સીએમ દ્વારા હવે કાયમ માટે રદ કરવામાં આવશે યોજના, તો આ સરકારશ્રી દ્વારા લોલીપોપ આપવાનું કામ બંધ કરે। અમને એક જ વાત છે કે જ્યાં સુધી શ્વેતપત્ર આપવામાં નહીં આવશે ત્યાં સુધી આ રેલીઓ ચાલુ રહેશે। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी के कोपल्ली रोड के 4 लेन के बनने जा रहे रास्ते का वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने किया खातमुहूर्त। धर्मपुर के नवनिर्मित स्वामीनारायण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव गेट भारी पवन के चलते बीच रास्ते पर गिरा। पार्टी के अंबाज में जमीन प्रकरण में पार्टी पुलिस ने 2 शख्सों को लिया हिरासत में। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।